अस्सलाम वालेकुम जी। पलंदरी आज़ाद कश्मीर से मोहम्मद शफीक नामी जो एक गरीब बंदा है, उसकी बेटी को 2,29,000 में बेच दिया गया और उसकी जो बीवी थी वो भी उसको छोड़कर चली गई और बाद में उसको घर से भी निकाल दिया गया। पुलिस में जब कंप्लेन लिखवाता है या पुलिस के पास जाता है तो वो ये कहते हैं कि ये मेंटल है, ये पागल है, इसको जाने दो या इसकी बात नहीं सुनो। पिछले कोई 3 साल से वो अकेला रह रहा है और जो चुंगी है पलंदरी उसमें वो रह रहा है और रक्षा चला के तो अपना गुजर बसर कर रहा है। मीडिया पर आया है और उसने आके इल्तिजा की है कि प्लीज़ मेरी मदद की जाए और मेरी बच्ची से मुझको मिलाया जाए। ये पूरी स्टोरी क्या है और ये शफीक नामी शख्स कौन है और किस तरह से इसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ और किस तरह इसकी बेटी को बेच दिया गया, आज की वीडियो में बताता हूँ। मेरे बैकग्राउंड में जो शख्स आपको नज़र आ रहा है तो इसका नाम है मोहम्मद शफीक। ये पलंदरी का रहने वाला है और कुछ अर्सा पहले इसकी जो बीवी थी उसके और इसके आपस में इख्तलाफ हुए और उसके बाद से इसकी बीवी इसको छोड़कर चली गई। जब बीवी इसको छोड़कर चली गई तो इसके जो घर वाले थे, इसके वालिद भी फौत हो गए और उसके बाद से इसके भाई वगैरह जो थे तो उन्होंने इसको घर से निकाल दिया। क्योंकि मोहम्मद शफीक थोड़ा सादा सा इंसान है, इसलिए इसके भाई थोड़े तेज़ तराज थे तो उन्होंने इसको घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद ये बेस यारो मददगार था और उसके बाद से ये चुंगी पर आया और ये जो दूसरा शख्स आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं तो इस बंदे ने इसको सहारा दिया और रात के लिए रहने की जगह दी। जहाँ पर ये रात को रहता है तो इसी बंदे ने इसको 2 लाख रुपए का रक्षा लेकर दिया, जिससे ये अपनी रोज़मर्रा की जो मजदूरी करता है और उसके बाद से अपना पेट। मोहम्मद शफीक की जब बीवी उसको छोड़कर चली गई तो बेटी को भी वो साथ लेकर गई। बाद में उसने आगे शादी कर दी और वहाँ पर वो अपनी बेटी को साथ लेकर गई। लेकिन जब मोहम्मद शफीक ने उनसे मुतालबा किया अपनी बेटी को वापस लाने का तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी हाकमर में हमने दे दी है, तुम्हारे पास हाकमर के पैसे नहीं थे और उसके इवज़ हमने तुम्हारी बेटी को रख दिया है, जो बकौल शफीक के 2,29,000 बनते हैं जो हाकमर उसका था, उसमें उस बेटी को रख दिया गया। इसके पास एक अपना रक्षा भी था जो जेवर के इवज़ उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था उसको उसके ऊपर, क्योंकि इसके पास जेवर के पैसे नहीं थे या जेवर इसके पास मौजूद नहीं था, इसके बारे में तफसील नहीं है, लेकिन इसका जो रक्षा था तो वो भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था और इसको बेयारो मददगार छोड़ दिया। मोहम्मद शफीक पलंदरी में पहले भी रक्षा चलाता था और आज भी रक्षा चला रहा है। 4 साल हो गए कि ये अपनी बेटी से नहीं मिल सका और उसके बाद से इस पे एक तो बीवी के जाने का गम और उसके बाद अपनी बेटी के जाने का गम और उसके बाद से इसके जो अपने घर वाले थे, जो अपने वालिद थे, वो फौत हो गए। उसके बाद से अपने भाइयों ने इसको घर से निकाल दिया और उसके बाद से ये दर बदर फिर रहे। पुलिस और जितने भी ज़िम्मेदारान हैं तो उनसे मैं इतनी सी बात ज़रूर कहूँगा, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी बेटी भी ना हो, आपकी वाइफ को भी चली जाए, आपके घर से भी आपको निकाल दिया जाए तो क्या आप होश में रहेंगे? क्या आप पागल नहीं हो जाएंगे? एक गरीब शख्स जिसके पास ना पैसे थे, ना उसकी बेटी थी, ना उसकी वालदा थी, ना उसका वालिद और उसके भाइयों ने भी उसको घर से निकाल दिया, तो वो पागल नहीं होता तो क्या करेगा? वो पागल नहीं होगा तो क्या होगा? आज भी ये रक्षा चलाता है शफीक, और अगर ये पागल होता तो रक्षे में ये कैसे सफ़र करता है, ये कैसे लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है? बड़ा अफसोस का मकाम है कि हम लोग क्यों नहीं ऐसे लोगों की मदद कर पाते जो वाकई में मुस्तहिक होते हैं या वाकई में मदद के हकदार होते हैं। तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि शफीक नामी जो शख्स है तो इसकी आवाज़ बने और ख़ास करके पलंदरी के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज़रूर कानूनी जितनी मदद है तो वो इसको ज़रूर दें, ताकि इसकी जो बेटी है तो वो इसको मिल सके, कम अज़ कम मिल तो सके और अपनी बेटी से मिल तो सके। तो कोशिश करें कि इनके साथ ज़रूर रब्ता करें और इनकी जो मुश्किलात हैं तो उनको हल करें।